गुंजन का शादी के बाद भी आलस खत्म नहीं होता। हे प्रभु हे प्रभु, कैसी बहू दी है। अब तो दोपहर होने को है मगर महारानी अभी तक सो रही है। सूरज बेटा अब जा और तू ही बहू को उठा। कुछ समय बाद, गुंजन गुंजन उठो जल्दी, दिन चढ़ गया है। माँ ने घर का सारा काम भी निपटा लिया है मगर तुम अभी तक सो रही हो। उठो। क्या सूरज, आप भी सोने दो ना। माँ जी को भी बोलो सो जाने के लिए। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा, मगर इतनी प्यारी नींद फिर नहीं आएगी। अरे कम से कम मेरा टिफिन तो पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या सूरज, आप भी पहले आटा गूंधो, बेलो, तब तवे पे डालो, तभी रोटी बनेगी। और सब्जी काटो, धो, मसाले डालो, तब सब्जी बनेगा। उससे अच्छा आप होटल में ही खा लेना। हाँ, मैं होटल में ही खा लूंगा और तुम यही बिस्तर पे पड़ी रहना सारा दिन। तुम तो कुंभकर्ण की ही बहन लगती हो। सूरज भूखा ही ऑफिस चला जाता है। उसके बाद गुंजन घर में इधर उधर देखती है कि उसकी सास बाहर गई या नहीं, और अगर उसकी सास घर के बाहर में होती है तो जल्दी से गुंजन रसोई में जाती और रसोई में जो मन होता वो भरपेट खा के बिस्तर में पड़ी रहती। एक दिन की बात है, सूरज की माँ बोलती है, बेटा देख बहू कितना आलसी है। मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाऊँ। मैं ना रहूंगी अगर, तो ही बहू को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप चले जाइए। उसके बाद सूरज की माँ तीर्थ यात्रा पे चली जाती है। गुंजन अब तो उठकर खाना बना लो, अब तो माँ भी घर पे नहीं है। अरे मेरी कमर, मेरी हड्डी कबड्डी खेलने लगी। मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, फिर भी मेरे पति को मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं। ओह सॉरी 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 गुंजन, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऑफिस में ही खा लूंगा, मगर तुम अपने लिए जरूर खाना बना लेना, ठीक है। कहकर सूरज भूखा ही ऑफिस चला जाता है और इधर गुंजन पिज्जा ऑनलाइन मंगाकर खा लिया करती थी और भर दिन बिस्तर पे ही आराम करती। फिर तो अब ये रोज का हो गया था। हर रोज गुंजन कोई ना कोई बहाना बनाती और सूरज भूखा ही ऑफिस चला जाता। फिर एक दिन, क्या हुआ सूरज, तू बहुत परेशान लग रहा है आजकल। हाँ यार क्या करूं, मेरी बीवी पिछले 8 दिनों से खाना नहीं खाती है और बिस्तर पे बस पड़ी रहती है। बहुत चिंता हो रहा है मुझे गुंजन का। ऐसा कर, तू आज ही भाभी को लेके डॉक्टर के पास चला जा। ठीक है यार, मैं जाता हूँ। उसके बाद सूरज घर चला गया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि गुंजन ऑनलाइन पिज्जा मंगाई थी और डिलीवरी बॉय से पिज्जा ले भी रही थी। ओह तो ये बात है, मैडम पिज्जा ऑनलाइन मंगाती है, इसलिए इसका घर में खाना नहीं बनता। और मैं भी कितना बेवकूफ था जो अपनी आलसी बीवी की झूठ को पकड़ नहीं पाया। अब इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। उसके बाद सूरज अपने दोस्त के साथ मिलकर गुंजन की पोल पट्टी खोलने का पूरा प्लानिंग बनाने लगता है। जब सूरज घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी गुंजन पिज्जा खाकर पिज्जा के डब्बे को कचरे में फेंक दी हुई होती है। गुंजन चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा चेकअप कराना बहुत जरूरी है। नहीं सूरज, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, और इतना फिक्र मत करो मेरी, धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, तुम चुपचाप चलो, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब चलो। सूरज की जिद पे गुंजन मजबूरन हॉस्पिटल चली जाती है और डॉक्टर्स के किए गए चेकअप के बाद पता चलता है, देखिए आपकी पत्नी की जान को खतरा है। इनकी एक किडनी डैमेज है और एक आंख भी। हमें जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन करना होगा। 5 मिनट की देरी भी इनका जान ले सकता है। नर्स जल्दी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, इनका आंख और किडनी दोनों निकालना है। नहीं सूरज मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं सूरज मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। नहीं डॉक्टर, आप ऑपरेशन करिए इसका, इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। बताइए ये कैसे ठीक है। मैं बहुत खाती हूँ सूरज, मुझे बहुत भूख लगता है, बस मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बीमार हो गुंजन, तभी तो घर में तुम कभी खाना नहीं बनाती और भूखी रहती हो। नहीं सूरज, मैं खाना ऑनलाइन मंगाती थी। हर रोज मैं जोमेटो से ऑनलाइन पिज्जा मंगाकर खाया करती थी। सॉरी सूरज। तुम ऑपरेशन से बचने के लिए झूठ बोल रही हो ना। नहीं सूरज, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर ही दो, वैसे भी ऐसे आलसी बीवी को मैं रख के करूंगा क्या, धरती की बोझ है ये। मुझे माफ कर दो सूरज, आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूंगी और घर का सारा काम मैं ही किया करूंगी। ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो चलो। इस तरह सूरज ने अपनी आलसी बीवी की अकल को ठिकाने लगाई। दोस्तों कैसी लगी आपको आलसी बीवी गुंजन, प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।